कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। आप तो इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि इस संसार में जितने भी इंसान हैं सब कर्म प्रधान योनि में हैं, क्योंकि इंसानी योनि ही कर्म प्रधान है। इसमें कर्म करने की स्वतंत्रता तो है, परंतु उस कर्म का फल कब मिलेगा इस बात को तय करने वाले केवल और केवल विधाता हैं। आप कभी भी ऐसा मत सोचना अपने जीवन में कि मैं तो बहुत अच्छे कर्म करता हूं, बावजूद इसके मेरे जीवन में तो दुख ही दुख हैं, मेरे परिवार में तो कष्ट ही कष्ट हैं। और वो कितने बुरे कर्म करता है, कभी दान नहीं करता, हमेशा कड़वा ही बोलता है, लोगों को सताता ही रहता है, बावजूद इसके वो कितना सुखी है, धन धान्य से भरपूर है उसका परिवार, सुख ही सुख है उसके परिवार में। ऐसा आप बिल्कुल भी मत सोचना, क्योंकि कर्म करोगे फल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। अगर वो बुरे कर्म करके अच्छे फल भोग रहा है तो यह बात बिल्कुल गलत है। आज वो जो बुरे कर्म कर रहा है उसका फल उसे कल मिलेगा और निश्चित ही मिलेगा। और आप जो अच्छे कर्म कर रहे हैं परंतु जीवन कष्टपूर्ण व्यतीत कर रहे हैं, जी रहे हैं, तो ये भी निश्चित जानिए कि कल का मतलब अगले जन्म में भी हो सकता है, आपको उसका अच्छा फल जरूर मिलेगा। निश्चित जानिए, आपके परिवार में पत्नी है, भाई है, बच्चे हैं या आपके माता पिता है, जो कुछ भी हैं, ये भी आपके कर्मों के परिणाम स्वरूप ही आपको प्राप्त हुए हैं। यदि आपकी संतान आपकी आज्ञा में नहीं चल रही है, हर समय आपसे रुष्ट रहती है, तो ये भी हमारे आपके कर्मों का ही फल है। आपकी पत्नी, आपके पति आपकी इच्छा के अनुरूप कार्य नहीं करते, आपको तंग करते हैं, परेशान करते हैं, मारपीट होती है आप में, तो ये भी आपके ही कर्मों का फल है। यानी आपके जितने भी सगे संबंधी हैं, रिश्तेदार हैं, वे भी आपके कर्मों का ही फल हैं। ये बात भी आप निश्चित ही जानिए। यहां तक कि इस समय जो आपका चरित्र है, आपकी जो आदत है, जो स्वभाव आपका है, वो सब भी आपके कर्मों का ही परिणाम है। आपकी आदत भी आपके कर्मों के हिसाब से ही बन रही है इस समय। सब कुछ, आपको कितना क्रोध आता है, आप कितने सहनशील हैं, ये सब आपके प्रारब्ध का ही परिणाम है, जो ऐसा कुछ आपको भोगने के लिए मिल रहा है या आपके साथ घट रहा है। आपके परिवार में या किसी के भी परिवार में अगर कोई अपंग पैदा हो जाता है, कोई नेत्रहीन पैदा हो जाता है या कोई बीमार पैदा हो जाता है, तो ये भी आपके ही पिछले कर्मों का परिणाम है, पिछले जन्मों का परिणाम है, जो ऐसी संतति या ऐसे भाई या कुछ और आपके जीवन में आए हैं, आपकी संतान के रूप में या आपके भाई के रूप में, ये भी आपके प्रारब्ध से ही जुड़ा हुआ है। लेकिन कदाचित इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि अपने प्रारब्ध को ही सब कुछ मानकर आप कर्महीन होकर के बैठ जाएं, कोई कर्म ही ना करें, यह सोचकर कि भैया भाग्य में जो लिखा है वो तो होना ही है, अब मैं क्या करूं। अकर्मण्य बिल्कुल भी नहीं होना है। जो कुछ भी जीवन में घट रहा है, अच्छा या बुरा, वो तो घटेगा, वो तो घट ही रहा है। लेकिन अपने अगले वाले जन्म को सुधारने के लिए, अपने इसी जीवन के शेष भाग को सुधारने के लिए हमें सदा ही अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, अच्छी वाणी बोलते रहना चाहिए, अपने स्वभाव में बदलाव लाना चाहिए। यदि हमारा स्वभाव कर्कश है तो उसे मधुर बनाना चाहिए। यदि हमारे मन में दूसरों के भले की कामना नहीं आती तो उसे लाना चाहिए। असहायों की, गरीबों की, जरूरतमंदों की सदा ही मदद करने के लिए ना केवल तैयार रहना चाहिए बल्कि उनकी मदद करनी भी चाहिए। यदि ऐसा करते हैं तो प्रारब्ध, हाँ, प्रारब्ध प्रारब्ध में चाहे कुछ अच्छा हो या ना हो, लेकिन भविष्य में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, जीवन सुधरने वाला है, जीवन में सारे सुख आने वाले हैं। और इससे भी बड़ी बात, जीवन में भक्ति आने वाली है, परमात्मा से साक्षात्कार होने वाला है। इसलिए सदा आशा के साथ, सदा इस सोच के साथ कि मेरे साथ जो हो रहा है होता रहे, उससे कोई मुझ पे विशेष फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं किसी के साथ बुरा नहीं करूंगा, मैं किसी की बुराई नहीं करूंगा, मैं किसी के अच्छे काम में कोई रोड़ा नहीं अटकाऊंगा, मैं तो सदा भला ही करूंगा अथवा भला करने के लिए दूसरों को प्रेरणा देता रहूंगा। कभी प्रेत योनि के बारे में सुना है? भूत योनि के बारे में निश्चित ही सुना होगा, चाहे आप भूत प्रेतों के अस्तित्व को मानते हो अथवा ना मानते हो। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि 184 योनियां हैं
और उन लग 84 योनियों में भूत प्रेत की योनि भी होती है। एक बार एक सिद्ध आचार्य अपने कुछ शिष्यों के साथ तीर्थ यात्रा के भ्रमण पर जा रहे थे और वो जब वन में पहुंचे तो थक कर एक पेड़ के नीचे आराम करने लगे। शिष्य भी उनके साथ आराम करने लगे। तभी आचार्य जी को किसी के जोर जोर से रोने की आवाज सुनाई पड़ी। उन्होंने अपने शिष्य से कहा, आपको रोने की आवाज आ रही है? अब शिष्य आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि किसी भी शिष्य को रोने की आवाज नहीं आ रही थी। आचार्य जी ने कहा, मुझे तो आवाज आ रही है रोने की, जरा देखो आसपास कौन रो रहा है। ना चाहते हुए भी उनमें से कुछ शिष्य उठे और आसपास जाकर के देखने लगे। कहीं भी कोई रो नहीं रहा था, लेकिन उन्होंने देखा कि उस स्थान से थोड़ी सी दूर एक कुआं था उस वन में। उन्होंने कहा वहीं से, गुरुदेव एक कुआं तो है, परंतु किसी की आवाज तो नहीं आ रही है। और उन्होंने ऐसा कहा, इधर गुरुजी को एक से अधिक लोगों के रोने की आवाजें आने लगी। गुरुजी उठे, उनके साथ शेष और जो शिष्य थे वे भी उठ खड़े हुए। गुरुजी ने कुएं के पास जाकर के देखा तो उन्हें एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि कई व्यक्तियों के रोने की आवाज कुएं के अंदर से आ रही थी। और वो 5 व्यक्ति कुएं में पड़े हुए उन्हें दिखाई भी दे रहे थे, किंतु शिष्यों में से किसी को भी ना तो वो व्यक्ति दिखाई दे रहे थे और ना ही उनके रोने की आवाज किसी के कान में सुनाई पड़ रही थी। गुरुजी ने अपने शिष्यों से पूछा, इस कुएं में पड़े हुए 5 व्यक्ति आप में से किसी को दिखाई नहीं दे रहे, या इनकी आवाज आप में से किसी के कान में नहीं पड़ रही? सारे के सारे शिष्यों ने स्पष्ट इनकार कर दिया। इस पर गुरुजी ने कहा, तुम्हें इनकी आवाज और ये 5 व्यक्ति दिखाई इसीलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि ये मनुष्य योनि में नहीं है, ये प्रेत हैं, 5 प्रेत। इसी कारण ये तुम्हें दिखाई नहीं दे रहे हैं और मुझे दिखाई दे रहे हैं। गुरुदेव के मुख से प्रेत शब्द को सुनकर वो सारे के सारे शिष्य डर गए। गुरुदेव ने कहा, डरो मत, शांत हो जाओ, ये प्रेत हैं, ये तो बहुत ही कमजोर हैं। आप सबके साथ आपके किए हुए शुभ कर्म हैं, परंतु ये प्रेत योनि में इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि इनके पहले कर्म बहुत ही नीच रहे होंगे, इसी कारण ये प्रेत योनि इन्हें प्राप्त हुई है और अब ये इस अंधकूप में पड़कर कष्ट भोग रहे हैं। फिर गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए उन 5 प्रेतों की तरफ देखते हुए कहा, हाँ भाई, रोना बंद करो और ये बताओ कि इस कुएं में पड़कर तुम किन बुरे कर्मों का फल भोग रहे हो? इस पर पहले प्रेत ने कहा, मनुष्य जन्म में मैं ब्राह्मण था, भिक्षा मांगकर अपना पेट पालता था, परंतु मुझे जो अधिक भिक्षा प्राप्त होती थी उस भिक्षा को मैं भोग विलास के साधनों में खर्च कर देता था। मैं तमाम गंदे काम करता था और शायद इसी कारण मेरी यह दुर्गति हुई है। उसके चुप होने पर दूसरे प्रेत ने कहा, मैं क्षत्रिय था, शक्तिशाली था, परंतु सदा ही मैंने अपने उस मनुष्य जीवन में गरीबों को सताने का काम किया, लोगों पर बहुत अत्याचार किए, शायद इसी कारण मुझे प्रेत योनि मिली है और यहाँ अंधकूप में पड़कर मैं अपने ही उन कुकृत्यों का फल भोग रहा हूं। अब तीसरे ने कहा, मैं बनिया था, बनिए का काम होता है सामान बेचना, खाद्य पदार्थ या और दूसरे। मेरी दुकान पर भी मैं तमाम अन्न दालें वगैरह बेचता था, परंतु उनमें मिलावट बहुत करता था, इतनी अधिक कि मेरी दालों, मेरे बेचे हुए अनाज को खाकर कई की मृत्यु हो गई। लेकिन मैं फिर भी बाज नहीं आया, सारे जीवन यही मिलावट का धंधा करता रहा। मुझे लगता है कि इसी कारण मुझे अधम प्रेत योनि प्राप्त हुई है। अब चौथे का नंबर था। उसने कहा, मैं शूद्र था, सदा अपनी जिम्मेदारी से भागता रहता था, काम करने में मेरा मन लगता नहीं था, लेकिन फिर मैं चोरी करने लगा और चोरी से आए हुए धन से मैंने शराब और दूसरे नशीले पदार्थों का सेवन करना आरंभ कर दिया। फिर मैं पर स्त्री गमन भी करने लगा और शायद इसी कारण मुझे उसका ये फल प्राप्त हो रहा है। अब 5वें ने कहा, मैं एक लेखक था, अपनी लेखनी का मैंने सदा ही गलत उपयोग किया। मैं सदा अश्लील कथाएं लिखता था, गंदे साहित्य की रचना करता था और उसके परिणाम स्वरूप मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रेत योनि मुझे प्राप्त हुई है। ऐसा कहकर वे 5 के 5 फिर जोर जोर से रोने लगे, जोर जोर से रोने लगे, परंतु उनके रोने की आवाज अभी भी आचार्य जी के किसी शिष्य को ना सुनाई पड़ रही थी और ना ही वे दिखाई पड़ रहे थे। आचार्य जी जैसे ही
अपने शिष्यों के साथ वहां से जाने को उद्यत हुए, वैसे ही उन पांचों प्रेतों का रोना थम गया। वे चीत्कार कर उठे, कहने लगे, गुरुदेव रुकिए, रुकिए। गुरुजी रुके, कुएं की तरफ देखा। उन पांचों ने हाथ जोड़ करके कहा, क्योंकि उन प्रेतों के भी अदृश्य हाथ तो होते ही हैं। गुरुदेव स्पष्ट उन्हें देख रहे थे। वो आर्त स्वर में उनसे कह रहे थे, आप तो गुरु हैं, आप तो समाज को शिक्षा देने का काम करते हैं। शिक्षक वो मसाल है जो स्वयं ज्वल कर दूसरों को रोशनी प्रदान करता है। आप वही हैं। प्लीज आप इस संसार के लोगों को मानवता का पाठ पढ़ाइए। आप इस संसार के लोगों को बुराई से बचाइए। यदि आप ऐसा करेंगे तो हम तो जो दंड भोग ही रहे हैं, भोगते रहेंगे। एक ना एक दिन इस दंड से हमें छुटकारा मिल जाएगा। परंतु संसार में जो लोग आज भी इस तरह के कुकृत्य कर रहे हैं, वो तो उससे बच जाएंगे। आप ऐसा कीजिए। ऐसा कहकर उन प्रेतों ने पुनः रोना आरंभ कर दिया। हम सब में से किसी को भी पता नहीं है कि शरीर को छोड़ने के बाद हम आखिर जाएंगे कहां, किस योनि में जाएंगे, मोक्ष प्राप्त होगा। हमें पक्का विश्वास कैसे होगा यदि कर्म बंधन में हम अभी भी बंधे हुए हैं, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी, तो मोक्ष प्राप्त हो जाएगा? बिल्कुल निश्चित रूप से नहीं कह सकते। किस योनि में जाना पड़ेगा? देव योनि में, पितृ योनि में, या फिर अधम नीचे की योनियों में, कहा नहीं जा सकता। लेकिन कर्म करना तो हमारा अधिकार है और हम कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं। कर्म हम अपनी मर्जी से जैसा चाहे कर सकते हैं। तो हम अपने आप से ये वायदा करें कि सदा अच्छा ही कर्म करेंगे, लोगों के सुख दुख में सदा उनका साथ निभाएंगे, अन्य जीवों पर भी दया करेंगे, उनको अनावश्यक कष्ट हम बिल्कुल भी नहीं पहुंचाएंगे। ऐसा वायदा हम अपने आप से कर सकते हैं। कर्म हमारे हाथ में है तो अच्छा ही कर्म करेंगे। ये वादा हमें अपने आप से आज करना ही होगा। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर यदि नए हैं तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो यदि अच्छा लगा है तो इसे शेयर अवश्य कीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।